नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए खान सर का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से आपका 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले 9 न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। 10वां प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक ही निवेदन है, आप लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक नहीं करते, इतना कंजूसी कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग लाइक जरूर करते रहिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? सिंपल सा प्रश्न है। तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन इसलिए जो है संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 जो है बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति के विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? कहां से लिया गया है? तो यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, कहां से? ब्रिटेन से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और उसके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तीसरा यह प्रश्न है। तो यह जो है पहली अनुसूची में दिया गया है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। चौथा यह प्रश्न है। तो यह जो है भाषा होता है, लिपि, अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, और यह जो है अनुच्छेद 29 में कहा गया। ठीक है ना? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न, माफ कीजिए, चौथे प्रश्न का जो है सही जवाब ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न दिया गया है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। वित्तीय आपात जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, और कोई भी आपातकाल की बात करते हैं तो वहां राष्ट्रपति का ही नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो जो है 503 सदस्य होते हैं, जो 530 सदस्य जो है चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इनमें किसको प्रतिस्थापित किया है? यानी नीति आयोग किसके द्वारा लाया गया है, किसको जो है एक्सचेंज किया गया है, किसके स्थान पर लाया गया है, यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग लाया गया है। सिंपल सा यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है, 9वां यह प्रश्न है। तो यह जो है हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा है। ऑप्शन नंबर यहां से जो है आपका ए सही हो जाएगा। क्या है? मिल्की वे की जो है पड़ोसी आकाशगंगा है, और हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे है, उसकी पड़ोसी आकाशगंगा है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां बनी हुई हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह का रंग जो है नारंगी है, इस पे सफेद धारियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? यानी ग्रासलैंड कौन सा इसमें से नहीं है? जवाब हो जाएगा फेन। फेन जो है ग्रासलैंड नहीं है। और देखिए स्टेपी घास की मैदान है जो कि यूरेशिया में पाई जाती है। ये सब बार बार पूछा जाता है। समाना जो है आपके अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? ब्लू सिटी।
जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, नेत्रिनी द्वारा द्वीप कहां पर स्थित है? नेत्रिनी द्वीप कहां पर स्थित है यह पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन बी, ये है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है नेत्रिनी द्वीप। अगला प्रश्न, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? सिंपल सा ये भी प्रश्न है, आप लोग जानते हैं ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, यानी किस राज्य में पाई जाती है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो लेटराइट मिट्टी जो है अधिकतर कर्नाटक में पाई जाती है। डी ऑप्शन सही होगा, कहां पर? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है आपके गोवा में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहां? गोवा में है स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? जवाब है ऑप्शन सी, कबूतर की पूजा नहीं करते, बाकी शिव की, विष्णु की और स्वास्तिक की भी पूजा करते थे। और स्वास्तिक जो है हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, कबूतर की पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह कहां पर स्थित है? दांत का मंदिर 19वां प्रश्न है यह। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है आपके श्रीलंका में स्थित है दांत का मंदिर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने संभाली थी। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्यों? इसने समुद्रगुप्त ने संभाली थी। अगला प्रश्न दिया गया है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर 21वां प्रश्न है। तो यह जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह था आपका गुलाम वंश। ठीक ना, कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। ऑप्शन यहां से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैय द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? ये थे आपके रामानुजाचार्य थे। डी ऑप्शन सही होगा, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना, यानी सबसे पहले शासक जो अकबर कौन सी वर्ष की आयु में बन गया था? सिंपल सा भी प्रश्न है, और जो सबसे पहले 13 वर्ष का था जब इसने राजगद्दी संभाली थी। जो है सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किला मुबारक स्मारक कहां पर स्थित है? 25वां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन डी, ये आपके पंजाब में स्थित है। डी ऑप्शन सही होगा, कहां पर? पंजाब में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद। जवाब है ऑप्शन सी, यह आपके कोलकाता में स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद। अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? जवाब है 1829 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन सही होगा, कब? 1829 में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट। जवाब है आपका 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा, 1919 में है आया था। आगे देखते हैं, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है,
अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? यानी लखनऊ का जो बड़ा इमामबाड़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था, यह पूछा गया है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो थे आपके आसफ उद दौला। ये ऑप्शन सही का आसफ उद दौला ने करवाया था बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा न्योता क्षेत्र है? यानी कौन सा क्षेत्र है जो न्योता क्षेत्र में जो है दूसरे नंबर पर आता है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन डी, वस्त्र क्षेत्र। डी ऑप्शन सही होगा, वस्त्र वाला क्षेत्र जो है यह दूसरे पर आता है। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, नासिक में किए जाते हैं। नासिक में किए जाते हैं, सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छापा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक क्या है? यही 200 की नोट पर जो है कौन सा प्रतीक बना हुआ है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इस पे जो है सांची का स्तूप बना हुआ है। अगला प्रश्न, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? जवाब है ऑप्शन बी, उस वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष में आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात बताती है। जैसे लिंगानुपात निकाला जाता है वैसे जो है मृत्यु दर भी निकाला जाता है, यानी 1000 में से कितने लोग जिंदा हैं कितने लोग मरे हैं, इनका जो है अनुपात निकाला जाता है। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न दिया गया है, मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस पर आधारित की पर तुलना नहीं करती? जवाब हो जाएगा कारपोरेट गवर्नेंस पे नहीं करती है, ठीक है ना, अधिशासन पे नहीं करती है, बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह नियम लागू है, तो ऑप्शन बी सही होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यहां से डी ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव, ठीक है ना, एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में जो है हाथी उत्सव मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? 40वां प्रश्न है। जवाब है कोलकाता। कोलकाता जो है काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तमस, जवाब है ऑप्शन डी, भीष्म साहनी है। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। आगे बढ़ते हैं, वन्य विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? जवाब हो जाएगा रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है?
रामनाथ गोयनका पुरस्कार। डी ऑप्शन यहां से आपका बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक क्या हो जाता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है, इसे ओपेक कहा जाता है। इसका सदस्य नहीं है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, यह ओपेक का सदस्य नहीं है। सी ऑप्शन आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? जवाब हो जाता है आपका 1969 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में जो है, यहां से ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? जवाब है ऑप्शन बी, भारत में पहली बार जो है 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जीबी कितने केबी के बराबर होता है? ठीक है ना, यानी एक गीगाबाइट जो है कितने किलोबाइट के बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है 1024 गुणे 1024। ठीक है ना, क्योंकि 1024 जो है एमबी बराबर जो है एक जीबी होता है, और 1024 जो है केबी बराबर एक एमबी होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा आपका 1024 गुणे 1024। अगले प्रश्न में दिया गया है, लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? जवाब बनता है आपका, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन सही जगह क्या है? यह है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, कौन सा कैरेक्टर ब्राउजर को टेक्स्ट टैग से रोकने की सूचना देता है? ठीक है ना, HTML में जो है कौन सा कैरेक्टर ब्राउजर को टैग से रोकने की सूचना देता है? जवाब है, यह जो है हाइफन देता है। यहां से ए सही हो जाएगा, इस तरह से निशान बन के आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए MS ऑफिस Ctrl+Z कमांड दिया जाता है? जवाब है अनडू करने के लिए जो है Ctrl+Z दबाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसके मापन की एक इकाई है? पारसेक। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से आपकी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पारसेक जो है दूरी की हो जाती है। ठीक है ना, तो लंबाई भी दूरी की होती है, तो यहाँ पर असली ऑप्शन आपका जो है दूरी होना चाहिए, लेकिन लंबाई दिया गया तो लंबाई की मात्रक होती है पारसेक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उड़ते हैं? जवाब है श्यानता और उत्साहन के कारण होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, श्यानता और जो है उत्प्लावन के कारण यह होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है सफेद रंग का होता है। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? जवाब है ऑप्शन डी, आर्द्रता के कारण जो है वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? जवाब है ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है परमाणु बंध बनाते हैं। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह जो है सोडियम क्लोराइड है।
ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, क्या सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस जो है ये सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैस है जो व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। इसका जवाब हो जाता है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर यहां से सी से हो जाएगा, क्या मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं एक बार और बोल देते हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिया गया है यहाँ पर, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है। तो यह जो है केराटिन है। ऑप्शन यहाँ से ये सही होगा, कैरोटीन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है। जवाब हो जाएगा यकृत अग्नाशय जो है यह आहार नली का भाग नहीं है। ऑप्शन यहां से सी होगा, यकृत और अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है वायु कोष्ठिका करती है, जिसे जो है एल्वियोलोई भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी, 22 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में होने वाले बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में किया गया है ओरियन 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न दिया गया है, अभ्यास अंडिफेक्स भारत के साथ कितने अफ्रीकी देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। जवाब है यह जो है 22 देशों का संयुक्त अभ्यास था। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा उद्भव उत्सव 2022, उद्भव उत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया था। यह जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। ऑप्शन सी से होगा भुवनेश्वर उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, किस बैंक ने थोक खंड में डिजिटल रुपयों की पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है आरबीआई ने शुरू की थी। ऑप्शन यहां से बी रहेगा, किसने, आरबीआई ने। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, मानगढ़ धाम को जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। दिया गया क्वेश्चन, हाल ही में महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेवा की संस्थापक इला भट्ट का निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इला भट्ट को। जवाब है इन्हें जो है पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिला है। ठीक है ना, इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार मिला है, तो डी ऑप्शन सही बनेगा। अगले क्वेश्चन में छोटा कर दे ताकि अच्छे से दिखाई दे। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्विट्जरलैंड ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई। और दूसरा दिया है, इस ट्रेन में कुल 1000 कोच है। तीसरा है, यह 1910 मीटर लंबी है। तीन कथन दिए गए हैं, तो इसमें सही कौन सा पूछा गया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों सही। स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबा ट्रेन चलाया है और इसमें जो है कुल 100 कोच है और यह जो है 1910 मीटर लंबी है।
अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है और ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करने से ए ई से क्या संबंध है ये पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए जो है ससुर है, ठीक है ना, ए जो है ई का ससुर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं, दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ देखा जाए तो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। जगह सभी टीम जैक है, तो सभी टीम जो है क्या है, जैक है। कोई जैक बेन नहीं है, कोई जैक बेन नहीं है, तो एक इक्वेशन तो ये भी हो सकता है कोई जैक बेन नहीं। एक हो सकता है कि ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, अरे यहाँ भी हो सकता है। दूसरा है कुछ बेन रूथ है, कुछ बेन जो है रूथ है, तो ये जो है यहाँ पे इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसको जो है ऐसे भी बना सकते हैं, इक्वेशन बनेगा। तो सही जवाब आपका इसका हो जाएगा पहला और तीसरा। निष्कर्ष दिया है कोई रूथ जैक नहीं है, कोई रूथ जैक नहीं है, तो यहाँ से आपका एक इस क्वेश्चन में आ जाएगा। कुछ बेन जैक है, अगर कुछ बेन की बात करते हैं तो ये वाला सही हो जाएगा। कोई बेन टीम नहीं है तब इस वाले में मिल जाएगा। जवाब हो जाता है आपका केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष करते हैं, ठीक है ना, केवल पहला और तीसरा जो है अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही बन जाएगा। यहाँ फलकों वाली संख्या दिया गया, मैथ को इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 74 वाला देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से दिया गया कि इसके 5 के विपरीत पूछा गया है, 5 के फल के विपरीत पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो है 74 में। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, 5 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा। 75 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है समय का सेकेंड जो है संबंध है सेकंड से, तो विद्युत धारा का संबंध किससे है, तो समय को सेकंड में मापा जाता है और विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं तो इसे जो है एम्पियर में मापा जाता है। बी ऑप्शन से जगह एम्पियर में इसे मापा जाता है। यहाँ रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ प्रश्न है मैथ का, इसको जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आंसर इसके अगर हम बात करते हैं तो आपका आएगा ऑप्शन सी 110 मीटर, ऑप्शन सी आएगा 110 मीटर। अगला प्रश्न जो है इंग्लिश से जुड़ा सम क्वेश्चन है, इसमें किस भाग में त्रुटि है यह पूछा गया है। दिया है आई वांट टू बैरो योर द बाइसिकल फॉर ए डे, यानी मुझे जो है आपकी बाइसिकल एक दिन के लिए उधार चाहिए, तो आई वांट जो है इस भाग में त्रुटि है, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया गया, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द इसमें दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखते हैं दिया है ए सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज द विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द स्टेट ऑफिसर्स बाय इलेक्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, यह जो है ब्यूरोक्रेसी होती है, डी ऑप्शन से ब्यूरोक्रेसी। अगले क्वेश्चन में जो है फिलिंग द ब्लैंक करना है। दिया है ऑफ मनी द प्रिवेंट मी द हाउस द परचेजिंग द हाउस, इसमें जो है लैक हो जाएगा, ठीक है ना, लाक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है स्प्लिट वर्ड, यानी इसमें कौन से में स्पेलिंग गलत है उससे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका गाइडेंस वाला है, ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आई डिड नॉट डाउन द मच अंटिल मैच द लेटर दैट ही डज नॉट टेक मी, इसके बाद वाला जो है इसका अर्थ पूछा गया है यहाँ से। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, वहां से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में जो है सिनोनिम्स पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है इसका करेज का। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, कॉर्ड होगा। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें भी सिनोनिम्स पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है आपका डिसरोबोट, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, डिस्टर्ब होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा डिस्टर्ब। अगले प्रश्न में दिया गया है किस भाग में त्रुटि है, इसमें किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन दिया गया इंडिया हैज द प्रोड्यूस्ड मेनी वेल नो द साइंटिस्ट हु हैव द रिसीव्ड एक्कोलॉड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया हैज प्रोड्यूस, इस भाग में ही त्रुटि है, ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, इस भाग में क्या भरा जाएगा यह पूछा गया। क्वेश्चन दिया गया है इट इज द बिलीव दैट द फिजिकल एक्सरसाइज इज, उसके बाद खाली स्थान है, फिर दिया है आप द क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड द माइंड, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा एसेंशियल, ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, एसेंशियल भरा जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है ए बिल्डिंग वेयर द मॉन्क्स लिव एज ए कम्युनिटी, उसे क्या कहेंगे, तो उसे जो है मॉन्स्टरी कहेंगे, ऑप्शन यहां से बी से होगा मॉन्स्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका इसिप्त शब्द का विलोम बताना है, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनिशिप्त होता है, अनिशिप्त, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनाना है, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, ता जोड़ा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवीच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देवीच्छा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी प्लस इच्छा होता है, ठीक है, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा होता है, सी ऑप्शन सही होगा। जंगल में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जंगल में लगने वाली आग, इसका जवाब बनता है आपका, इसे जो है दावानल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग जठरानल कहते हैं, यानी जठराग्नि भी कहते हैं, और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। अगले प्रश्न में है सकल और शकल शब्द का अर्थ क्या होगा, देखिए एक में छोटा है एक में बड़ा सा है, दोनों का अर्थ बताना है। इसका जवाब हो जाता है आपका जो है सकल मतलब संपूर्ण होता है और शकल मतलब जो है अंश होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है, अभिराम का पूछा गया है, जवाब है सुंदर होता है, ऑप्शन यहां से सी से क्या होता है, सुंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ क्या होता है यह पूछा गया है, जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे अंबर का अर्थ जो है वस्त्र होता है, ए ऑप्शन सही होगा, क्या होता है वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ क्या होता है यह पूछा गया है, जवाब है ऑप्शन डी, बहुत होता है, ऑप्शन यहां से डी सही होगा, क्या होता है बहुत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चांद का, जवाब है ऑप्शन सी, राकेश होता है, क्या होता है राकेश। सवा प्रश्न दिया गया है खुदा गंजे को नाखून न दे, कहावत का अर्थ क्या है, जवाब हो जाएगा ओछे व्यक्ति का धन और अधिकार पाना कठिन नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहां से ये सही हो जाएगा, सौवें प्रश्न का सही जवाब। तो इस तरह से हमने जो है 10वां प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और साथ में प्लीज आप लोगों से बार बार निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।